राधा सरोवर गेट है, मैं इसी के अंदर एंट्री लूँगा। बहुत ही रमणीक स्थान है। ये मथुरा से आ रहा है, ये वृंदावन चला जाएगा। दोस्तों इस जगह को विज़िट करें। ये वही स्थान है जहाँ श्री राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ कर आकर बैठ गई थी, और जब श्री राधा रानी जी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने बांसुरी से सरोवर का निर्माण कर दिए। चलिए अंदर एंट्री ले आ जाए। जगह के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये है राधा मानसरोवर। कहा जाता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री राधा रानी जी कृष्ण जी से पूछती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोलते हैं आप तो चंद्रमा की तरह लग रही हैं। तो श्री राधा रानी जी कृष्ण भगवान से नाराज़ हो गई। अब बोली चंद्रमा में तो दाग है, मेरे में दाग नहीं है, और नाराज़ होकर वृंदावन से 12 किलोमीटर दूर इसी स्थान पर आकर बैठ गई। तो दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भगवान राधा रानी को खोजते खोजते आए। वो तो अंतर्यामी थे। राधा रानी जी को खोजते खोजते इस स्थान पर आए, तो राधा रानी जी को इसी स्थान पर मनाएं। तब राधा रानी कुछ समय बाद माता को प्यास लगी, तो माता के लिए यह मानसरोवर श्री कृष्ण जी खुद बनाए अपने हाथों से, यानी बांसुरी से इस मानसरोवर का निर्माण किए। दोस्तों ये वही मानसरोवर है जो आज से 5100 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी के लिए बनाए थे। दोस्तों कहा जाता है द्वापर युगी जगह है, आज भी वह जगह है। दोस्तों यही मानसरोवर द्वापर युग से चला आ रहा है। फ़र्क कितना है दोस्तों कि इसमें जो जीर्णोद्धार किया गया है ये आज का है, इस कलयुग का है, लेकिन जो इसका जल है, जो इसका गहराई है, जो खोदाई है, वे प्राचीन युग की है, यानी द्वापर युग की है। दोस्तों चलिए दर्शन एक बार और कर लीजिए इस राधा मानसरोवर का। ये देखिए नाव डूबी हुई है और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये देखिए कुछ भाई लोग कुछ पकड़ रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही हैं सारे उस समय जंगल थे, आज भी जंगल है। जंगल के बीच में श्री राधा रानी जी का छोटा सा धाम। दोस्तों ये हैं गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव आज से 550 साल पहले से इस स्थान पर विराजमान है। इनको गोपेश्वर महादेव क्यों कहा जाता है दोस्तों, इनकी कथा है। एक बार स्वयं महादेव श्री कृष्ण जी से मिलने आए इसी स्थान पर। कृष्ण भगवान रास में बिजी थे और उस जगह पुरुषों को जाना अलाउड नहीं था। तो दोस्तों भगवान महादेव स्वयं इसी जगह गोपी का रूप धारण किए और जाके श्री कृष्ण भगवान से मिले। तभी से कृष्ण भगवान के साथ साथ इनको गोपी रूप में भी यहाँ पर देखा जाता है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। राधे रा... दोस्तों यही वह स्थान है जहाँ पर श्री राधा रानी जी वृंदावन से श्री कृष्ण भगवान से रूठ कर आकर इसी स्थान में बैठी थी। आप देखेंगे तो श्री राधा रानी जी रूठी हुई मुद्रा में बैठी हैं, श्री कृष्ण भगवान उनको मना रहे हैं। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरा शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी आएँ तो इस स्थान का अवश्य दर्शन करें और इस स्थान को जरूर देखें। कमेंट में राधे राधे लिखते रहें मेरे भाई लोग। ये देखिए दोस्तों श्री राधा रानी की प्रिय सखी ललिता सखी माँ। दोस्तों सामने देखिए आप गोबर से स्वास्तिक बनाया गया है। चलिए यहाँ की मान्यता बताते हैं। श्री राधा रानी जी का ये मेन मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे अगर गोबर से आप स्वास्तिक बनाते हैं तो कहा जाता है आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगा और आप दिन टू दिन आगे ही बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्वास्तिक लिखा हुआ है। ऐसा स्वास्तिक आप भी कभी आए तो जरूर बनाएं।
कभी भी वृंदावन आप लोग घूमने आएँ तो देवरावा बाबा के आश्रम जैसे आप आएंगे वैसे पहले श्री राधा रानी जी का मानसरोवर पड़ेगा, इसके बाद फिर देवरावा बाबा का आश्रम पड़ेगा। तो वृंदावन जब आएँ आप तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें दोस्तों। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण जी का याद दिला देगी। इन सब जगहों को मैं विज़िट कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, आप लोग को दर्शन करवा रहा हूँ, तो मन बहुत प्रसन्न हो रहा है कि मैं ब्लॉग के ही ज़रिए मैं इन दिव्य जगहों को विज़िट कर पा रहा हूँ, इन दिव्य जगहों पर घूम पा रहा हूँ दोस्तों। नहीं तो सपना सपना रह जाता। टाइम निकाल कर घर से निकलिए, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं हो रहा है दोस्तों। कुछ ही पैसों में आप इन दिव्य जगहों का दर्शन कर पाएंगे। और एक बात और दोस्तों, अपने जीवन काल में इन जगहों का दर्शन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये कोई आम जगह नहीं दोस्तों, इन जगहों पर भगवान के चरण चिन्ह पड़े हैं, इन जगहों पर भगवान के भाव हैं। आप आएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ये देखिए दोस्तों, आश्रम ऐसे ही पहले का आश्रम थे, आज भी ऐसे हैं, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। श्री राम। यहाँ पे गुरुजी बता रहे हैं, आप लोग पूछते हैं कि कृष्णा भाई आश्रम जो होता है, मंदिर होता है, वहाँ पे अगर सोने की व्यवस्था मिल जाए तो हम लोग आकर वहाँ ठहर सके। देखिए ऐसे ऐसे जगह है दोस्तों, यहाँ पे आके सो जाइए, कितना स्पेस है। देखिए कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, अपना चद्दर बिस्तर लेकर आइए, आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, ठीक है। वैसे फ़िलहाल बगल में ही आपका गेस्ट हाउस है और धर्मशाला भी मिल जाएगा। अभी देवरावा बाबा जी के आश्रम में धर्मशाला वगैरह बहुत है। चलिए एड्रेस मैं डाल दूँगा मेरे भाई, आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, ठीक है। राधे राधे।